आज मैं हिस्ट्री का चौथा चैप्टर MCQ क्लास 12 का लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है रिएक्शन टू इम्पीरियलिस्ट हेजीमनी। इस बात से कम 3 सवाल पूछे जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें और कमेंट करें। तो आज का पहला सवाल ये है, द टर्म मिडिल क्लास फर्स्ट यूज बाय। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन बी होगा जेम्स बी। 2 नंबर सवाल, द ऑथर एंड हिस्टोरियन बीबी मिश्रा डिवाइडेड मिडिल क्लास इन कैटेगरी। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जवाब 3 होगा। 3 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता मदरसा आलिया वाज फाउंडेड इन। 4 ऑप्शन है, तो इसका जवाब होगा 1781 ईस्वी में। 4 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता मदरसा आलिया वाज फाउंडेड बाय। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए होगा वेरिंग हेस्टिंग। 5 नंबर क्वेश्चन, बनारस संस्कृत कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन सी होगा 1791 ईस्वी में। 7 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर, कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो इसका जवाब होगा डी, विलियम बेंटिक ने किया था। कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विलियम बेंटिक। 7 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी अनाउंस टू सर्व 1 लाख रुपीज अर्ली फ्रॉम इंडियन बाय चार्टर एक्ट। 7 नंबर का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट जो हुआ था उसके तहत कहा गया था 1 लाख रुपीज अर्ली फॉर इंडियन बाय द चार्टर एक्ट। 8 नंबर जो सवाल है, फॉर द पीरियड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन अनाउंसमेंट मेड बाय। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, विलियम बेंटिक ने किया था। हिंदू कॉलेज वाज फाउंडेड बाय। 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी होगा 1817 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, वुड स्पीच वाज इंट्रोड्यूस इन द पीरियड ऑफ। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी होगा लॉर्ड डलहौजी। 11 नंबर क्वेश्चन, वुड डिस्पैच वाज इंट्रोड्यूस इन। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, 1854। 12 नंबर क्वेश्चन, एट विच प्लेस वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड। तो इसका जवाब होगा पुणे। 13 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, डी कार्बी। द फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। 4 ऑप्शन दिए हुए, फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, 1916 ईस्वी में। हु इज द रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जवाब होगा सी, राजा राम मोहन राय, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। 16 नंबर सवाल ये है, हु अवार्ड द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन राय। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, मुगल एम्पायर अकबर टू। ये 2016 के एग्जाम में गिरा था, इम्पोर्टेंट है। 17 नंबर सवाल, हु वाज द पायनियर ऑफ इंडियन रेनेसांस। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। 18 नंबर क्वेश्चन, इंडियन पिलग्राम वाज कॉल्ड टू। तो 4 ऑप्शन है, इंडियन पिलग्राम किनको कहा जाता है, तो ऑप्शन डी होगा राजा राम मोहन राय। आत्मीय समाज फाउंडेड बाय। तो इसका जवाब भी सी, राजा राम मोहन राय ही होगा, सी होगा ऑप्शन। अगला सवाल,
बीस नंबर सवाल ये है, आत्मीय सभा वाज एस्टेब्लिश इन। आत्मीय सभा कब कायम हुआ था? तो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। 21 नंबर सवाल, विच टू न्यूज़पेपर इज नॉट पब्लिश बाय राजा राम मोहन राय। इसमें से कौन सा न्यूज़पेपर है जो राजा राम मोहन राय ने पब्लिश नहीं किया था? तो 21 का जवाब होगा समाचार दर्पण और बंगादोत। ये दो पेपर है राजा राम मोहन राय ने नहीं रिलीज किया था। अगला सवाल 22 नंबर, ऑथर ऑफ तहफतुल माहिदतीन वाज। तो इसका जवाब होगा सी, राम मोहन रॉय, तहफतुल माहिदतीन। 23 नंबर सवाल, द ब्रह्मो समाज फाउंडेड। तो इसका जवाब भी राजा राम मोहन राय होगा, ऑप्शन सी। पिलग्रामेज इज यूजलेस एंड इंडिकेट सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस इज द प्रिंसिपल ऑफ। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मो समाज। 25 नंबर सवाल ये है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सोशल्स प्रोग्राम्स रिलेटेड टू वुमेन अपलिफ्टमेंट। ये सवालात है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मो समाज। 21 नंबर सवाल, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट अबाउट राजा राम मोहन राय। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, ही फाउंडेड ब्रह्मो समाज इन 1828 एंड आत्मीय सभा 1814। ऑप्शन सी होगा, ऑल आर करेक्टेड। ऑप्शन सी। 27 नंबर सवाल ये है, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो 27 का ऑप्शन ए होगा, आप देख सकते हैं। द इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द 19th century was marred by religious superstitions and social obscurantism। यानी ऑप्शन ए होगा, ए एंड सी आर करेक्ट। 28 नंबर सवाल है, आदि ब्रह्मो समाज फाउंडेड बाय। चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। 29 नंबर, तत्ताबोंदनी सभा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय तत्ताबोंदनी सभा। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। 30 नंबर सवाल, तत्ताबोंदनी पत्रिका वाज पब्लिश बाय 2000। ये 15 का सवाल गिरा हुआ है, तो इसका जवाब होगा बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्ताबोंदनी पत्रिका वाज पब्लिश इज एडिटरशिप। इसके एडिटरशिप कौन थे तत्ताबोंदनी पत्रिका के? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, आकाश कुमार दत्ता। अगला सवाल, तत्ताबोंदनी पत्रिका पब्लिश कब किया गया था? तत्ताबोंदनी जो सभा है 16 अगस्त 1843 में हुआ था, ऑप्शन ए होगा। नवो विधान ब्रह्मो समाज फाउंडेड बाय। तो चार ऑप्शन है, इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, कसब चंद्र सेन, ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल 34 नंबर, हु क्रोन द टाइटल ब्रह्मानंद टू कसब चंद्र सेन। चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन देवेंद्रनाथ टैगोर होगा, ऑप्शन बी। 35 नंबर सवाल, द सती सिस्टम वाज ऑब्लिज
इन 1829 बाई लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। 36 नंबर सवाल ये है, द कस्टम ऑफ सती वॉज ऑब्लिश बाई विलियम बेंटिक इज 1829 में हुआ था। ऑप्शन ए होगा। 37 नंबर सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ब्रह्मो समाज मैरिज एक्ट। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। इट्स सेक्शंस इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, ये वाला जवाब होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल, हु इंस्पायर द यंग बंगाल मूवमेंट इन 19th सेंचुरी। तो इसका जवाब ये होगा ऑप्शन सी, हेनरी विवेन डिरोजियो, फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी, हेनरी विवेन डिरोजियो। अगला सवाल, द एकेडमिक एसोसिएशन वाज सेटअप 1828 बाय। एकेडमिक एसोसिएशन किसने कायम किया था? तो ऑप्शन ए होगा, डिरोजियो ने कायम किया था, ऑप्शन ए। द ऑथर ऑफ द स्टोरी ऑफ टू इंडिया माई नेटिव लैंड। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, ये भी डिरोजियो होगा। द फकीर ऑफ जुंगीरा, अ मेट्रिकल टेल, अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, हु वाज द मेन सपोर्टर ऑफ विडो मैरिज एक्ट। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विडो मैरिज एक्ट रिलीज्ड ऑन। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, 26 जुलाई 1856। विडो मैरिज एक्ट पास बाई, तो इसका जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी। हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी होगा। रामकृष्ण मिशन कब हुआ था? 1897 ईस्वी में, ऑप्शन ए होगा। द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन विच स्वामी विवेकानंद हैड पार्टिसिपेटेड एट चिकागो इन 1893 वाज। 4 ऑप्शन दिया हुए हैं, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये दिया हुआ है, तो अल्टरनेटिव है। 4 ऑप्शन दिए हुए, तो इसमें से क्या सही है आप बताइए। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, ए बी सी आर करेक्ट है और डी रॉन्ग है। 50 नंबर सवाल, हु रूट भारत मंद भारत 2016 में ये गिरा हुआ है। तो इसका जवाब होगा स्वामी विवेकानंद होगा, विवेकानंद, ऑप्शन ए होगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन ये है, हु इस्टेब्लिश द वेदांता सोसाइटी। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, विवेकानंद। 52 नंबर सवाल, विच फेमस सोशल रिफॉर्मर रूट द बुक्स जनन योगा, कर्मा योगा एंड राजा योगा। तो ये किसका लिखा हुआ है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। 53 नंबर सवाल ये है, द हिंदू लोथर ऑफ नॉर्थर्न इंडिया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी वॉज। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। 54 नंबर सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिलीजियस मूवमेंट रेज द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस। ये स्लोगन किसका था? तो 54 नंबर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्य समाज में है। 55 नंबर सवाल, आर्य समाज मूवमेंट इंट्रोड्यूस। आर्य समाज के इंट्रोड्यूसर कौन थे? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। 56 नंबर सवाल, शुद्धि मूवमेंट वाज इनोग्रेटेड बाय।
ये 2016 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आया था एग्जाम में। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। 57 नंबर सवाल है शुद्धि मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई। तो शुद्धि मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए आर्य समाज। बाई आर्य समाज के जरिए शुद्धि मूवमेंट चालू किया गया था। 58 नंबर फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से गलत कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी ही प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्लोगन गो बैक टू विदास। 59 नंबर सवाल जो है दयानंद एंग्लो वैदिक DAV स्कूल्स वे आर इस्टेब्लिश फर्स्ट इन 1886 एट। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जवाब होगा लाहौर। ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल 60 नंबर फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी जी देशमुख वाज पॉपुलर कॉल्ड लुखीवादी, यानी ऑल करेक्ट। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, चारों सेंटेंस करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी होगा। 61 नंबर सवाल ये है फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस। तो इसमें से मैच करना है कौन सा सही ऑप्शन है। हिंदू कॉलेज डेविड हियर, वेदांता कॉलेज राजा राम मोहन राय। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट मैच होता है, सब का सब सही है। 62 द थियोसॉफिकल सोसाइटी हैज़ इट्स इंटरनेशनल हेडक्वार्टर एट। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो 62 का जवाब होगा ऑप्शन ए अदियार। 63 का थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन USA बाई। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी मदन बलस्की एंड ओलकॉट। ऑप्शन डी होगा। 64 नंबर सवाल ये है फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जवाब ये होगा ऑप्शन डी एज रिलीजियस रिवलिस्ट थियोसॉफिस्ट ब्राउट मैनी रिफॉर्म्स इन हिंदू रिलीजन्स। तो 65 नंबर सवाल ये है विच अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो 2 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, अगला क्वेश्चन में देखते हैं, उसमें है 2 ऑप्शन। तो ऑप्शन इसका जवाब होगा ऑप्शन 65 का ऑप्शन डी होगा अंबेडकर फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932। 66 नंबर सवाल ये है विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से क्या सही है? तो ऑप्शन सी होगा शारदा एक्ट एंड द चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट एक्ट फर्दर इंक्रीज द मैरिजेबल एज ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी ऑप्शन सी होगा ऑल आर करेक्ट। ये चारों सेंटेंस सही है, आप पढ़कर देख सकते हैं। 67 जो है विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है? तो 67 का जवाब, इसमें भी सब समान सेंटेंस सही है, आप इसको पढ़कर मुताला कर सकते हैं, ऑप्शन सी होगा। 68 का सवाल है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, तो 68 का जो जवाब होगा ए बी एंड डी आर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी होगा। अब पढ़ लीजिए। 69 नंबर सवाल है हु फाउंडेड सत्य शोधक समाज। ये भी VVI क्वेश्चन है। 69 का जो जवाब होगा ज्योतिबा फूले, ऑप्शन ए होगा। 17 इन 19th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड अ स्ट्रॉन्ग। तो 19th सेंचुरी में जो ये है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा गोविंद फूले इनका पूरा नाम था। 71 नंबर क्वेश्चन हु पब्लिश द न्यूज़पेपर देन बंधु एंड दीन मित्रा। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी ही होगा, ज्योतिबा गोविंद फूले इन्हीं का है। 72 नंबर जो सवाल है ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी होना चाहिए, तो गुलामगिरी वाज, तो इसका जवाब होगा गुलामगिरी का ज्योतिबा फूले गोविंद इन्हीं का लिखा हुआ है, ऑप्शन डी होगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक मंडल, तो इसका ऑप्शन भी ज्योतिबा फूले होगा, ऑप्शन डी।
74 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा ज्योतिबा फुले। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो फाउंडेड इन द पूना स्वराज्य सभा, ये नहीं था, तो ऑप्शन डी होगा। 75 हु सेड वन रिलीजियस वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। किसने कहा था? एक मजहब, एक जात पात, एक खुदा। तो 75 में 4 ऑप्शन दिए हुए तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु। 74 हु गिव द कॉल नो रिलीजियस नो कास्ट एंड नो गॉड फॉर मैनकाइंड। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए, तो ऑप्शन ए होगा शरण साधारण अय्यप्पन। अगला क्वेश्चन, द प्रार्थना समाज फाउंडेड इन 1867 बाई। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जवाब होगा आत्माराम पंडोरंग, ऑप्शन डी होगा। 78 का जो सवाल है, एम जी रलांडे, आर जी भंसकर एंड एन जी चंद्रवरकर वेयर प्रोमिनेंट लीडर ऑफ। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन सी होगा, प्रार्थना समाज होगा। 79 खाली जगह हु कॉल बापू ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन होगा ए वीरिसा निंगम। 80 नंबर सवाल है, राज मुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश इन 1871 विद द एम ऑफ प्रमोशन विडो रिमैरेज बाई। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए होगा वीरिसालिंगम। Who among the following is known as the father of Renaissance of Western India? तो इस पे भी 4 ऑप्शन है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए एम जी रलांडे। 82 नंबर सवाल, विडो रिमैरेज सोसाइटी फाउंडेड इन 1863 बाई। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन इसका सी होगा जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे। 83 का जो क्वेश्चन से, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मुस्लिम इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाई। तो 83 का जो जवाब होगा, ऑप्शन ए होगा सर सैयद अहमद खान। 84 का सवाल, एमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म सैयद अहमद खान वाज मेनली इंटरेस्टेड इन। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 84 होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा इनकरेजमेंट ऑफ मेंडल्स एजुकेशन एमंग द मुस्लिम। अगला सवाल, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी 1857। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ वाज इस्टेब्लिश बाय, तो ऑप्शन सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गुरुद्वारास रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 1920 वाज। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जवाब होगा बी टू फ्री देम ऑफ द करप्ट सिवदर। 88 का है, व्हेन वाज द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो ऑप्शन सी होगा 1784। द बम्बई मिल एंड एसोसिएशन वाज फाउंडेड 1890 बाई। तो बम्बई मिल तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए लोखंड। 1990 का सवाल ये है, 90 द AITUC वाज फाउंडेड। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन सी होगा 1920। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया। तो दिया हुआ 4 ऑप्शन, तो ऑप्शन बी होगा मद्रास लेबर यूनियन। 92 का जो सवाल है, द सेकेंड फेज ऑफ संथाल्स रिवोल्यूशन इज नॉन इज। सेकेंड फेज में क्या कहा जाता था, तो ऑप्शन ए होगा खवार। द मंडा अपराइजिंग स्टार्टेड। तो 93 नंबर सवाल है, मंडा अपराइजिंग स्टार्टेड जो हुआ था। तो 4 ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन होगा 1893। अगला सवाल, द मंडा रिवोल्ट वाज इंड। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी 1919। बुद्धा भगत वाज द लीडर ऑफ। बुद्धा भगत लीडर थे किस रिवोल्यूशन के, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए कोल रिवोल्यूशन। 96 द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे, तो ऑप्शन सी होगा ए ओ ह्यूम। 97 का सवाल ये है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज।
तो ऑप्शन सी होगा उमेश चंद्र बनर्जी। द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाज परीक्षित बाय, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जवाब होगा 98। 8 का जवाब है 4, तो ए ओ ह्यूम। 99 के सवाल है डब्ल्यू हंटर बुक इंडियन मुसलमान्स वाज पब्लिश्ड, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए होगा 1871, ऑप्शन ए होगा। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन, तो 100 का जो सवाल है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो जवाब होगा ऑप्शन डी डक्का। द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाई, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन सी होगा सलीमुल्लाह खां। 102 का जो सवाल है इन विच सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज द पाकिस्तान प्रपोजल मेड, ये 2016 का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ये होगा ए लाहौर। द हिंदू महासभा वाज फाउंडेड अंडर द जियल ऑफ, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, तो जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, इन द कंटेंस्ट ऑफ द मे 4th मूवमेंट इन चाइना स्लोगन जाए गो स्टैंड फॉर, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी होगा फॉरन गो बैक। 105 जो मे 4 मूवमेंट 1919 वाज एंड 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अल्टरनेटिव जो दिया है तो इसको सेलेक्ट करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए। 106 द मे 4 मूवमेंट पार्टिसिपेंट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट, तो इसमें भी अल्टरनेटिव दिया है, कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है, इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। व्हेन डिड हिंग चोंग हु वाज ऑर्गेनाइज, तो 177 का जो क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए होगा 1854 ईस्वी में। होंग सोंग हु वाज ऑर्गेनाइज बाई, ये 2015 का सवाल गिरा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन होगा सन याट सिन। 109 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माओजूजाई, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए सेलिंग पिगलिट, ऑप्शन है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, अगर आप नए हैं तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।